हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्मा फैशन में। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं जो सोफ़ा सीट होती है वो भी बना सकते हैं। जो हम बैठने के लिए पीढ़ा मूढ़ा बनाते हैं वो भी हम बना सकते हैं। तो इसको आप क्या बोलते हो वो सब अलग अलग अपने नाम से इनको पहचानते हैं और अलग अलग नाम लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सर्कल इस तरीके से मैंने चोर्स के अंदर जो मेरे पास में एक यूरिया का प्लास्टिक वाला थैला था उसको मैंने कट कर लिया है। और कटिंग करने के बाद में इसके ऊपर हम करेंगे इस तरीके से। कपड़े को हमने कर लिया है फोल्ड और इसके हम नाप ले लेते हैं जितना हमारा नाप आएगा और यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद में हमें कैसे इसके ऊपर सिलाई करनी है और कैसे हमें डिज़ाइन बनाना है दोस्तों, तो वो हम आपको बताएंगे। तो इस तरीके से हमने ये रख लिया है जो हमने पीस कट किया था जो यूरिया के थैला उसके ऊपर हमने ये पीस रख लिया है और नीचे हमने यूरिया का थैला लगाया है और फिर हमें कपड़ा और भी लगाना है और इस तरीके से हम इसको सील के तैयार कर लेते हैं। तो दूसरा हम यहाँ से एक और पीस कट कर लेते हैं दोस्तों जो हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरीके से मैंने ये कपड़ा भी कट कर लिया है दोनों कलर के और उसके बाद में हमें लगानी है सिलाई। तो इस तरीके से दोस्तों इसके ऊपर हम सिलाई से इसको करेंगे कवर। तो कैसे हम सुंदर सा प्यारा सा एक सोफ़ा सीट या पीढ़ा या मूढ़ा जो भी आप बोलते हो वो हम बनाकर तैयार करेंगे। पर यहाँ पे हमारे तो इसको सोफ़ा भी बोलते हैं, पीढ़ा भी बोलते हैं, मूढ़ा भी बोलते हैं, बट सभी फ्रेंड्स लोग अलग अलग नाम से इसे जानते हैं। तो बाकी मुझे नाम का और पता नहीं है, हमारे तो यहाँ पे इसी नामों से इनको जानते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और रखने के बाद में हमें सबसे पहले इसके ऊपर लगानी है सिलाई लगाएंगे तो ताकि ये जो कपड़ा है और जो हमारा ये प्लास्टिक वाला जो यूरिया वाला थैला है ये इधर उधर बिल्कुल भी नहीं खिसकेगा। तो यहाँ पे हमने अच्छे से इसके ऊपर लगा ली है सिलाई। एक सिलाई और लगा लेते हैं इसके चारों ओर। हमें पहले सिलाई से करना है इसको कवर। तो इस तरीके से ध्यान से थोड़ा ध्यान रखना है दोस्तों। और अगर आप भी इसे बनाना चाहते हो तो दोस्तों आप भी इसे बना सकते हो। बिल्कुल ही कम समय में ये बनकर तैयार हो जाता है और घर में वेस्ट पड़ी हुई कतरन भी हमारे काम में आ जाती है। और इसके अंदर अगर आप फाइबर भरना चाहते हो तो आप इसके अंदर फाइबर भी डाल सकते हो। अगर आप इसके अंदर सिलाई से बची हुई कतरन डालना चाहते हो तो वो भी आप डाल सकते हो। उसके बाद में हमें क्या करना है, हमने सीधी एक एक सिलाई चारों ओर लगा ली है और उसके बाद में सिलाई लगाने के बाद में हम बाकी को बीच के अंदर से हम सिलाई से इसको भी कंप्लीट करेंगे ताकि इसके अंदर और भी फिनिशिंग आ जाए। तो इस तरीके से हम यहाँ से जो एक्स्ट्रा कतरन है वो भी हम कट कर देंगे चारों साइड से। जो एक्स्ट्रा हमारी जो प्लास्टिक वाला यूरिया वाला थैला है वो हम काट देंगे। और उसके बाद में हमें क्या करना है दोस्तों कि कैसे इसके अंदर और हमें सिलाई लगानी है वो भी हम आपको बताएंगे। तो इस तरीके से सिलते जाएंगे। जितने हमने पीस रेडी किए हैं उस सभी को हमें इसी तरीके से सिलते जाना है और सिलते सिलते सबको हम इसी तरीके से तैयार करके हम कंप्लीट करेंगे। और फिर हमें सोफ़ा का एक मूढ़ा पीढ़ा हमें बनाकर तैयार करना है। अगर आप सर्कल में इसे बनाना पसंद करते हो तो आप सर्कल के अंदर पीस है वो कट कर लीजिएगा। और अगर आप इसको इस तरीके से जैसे मैं डिज़ाइन बना रही हूँ उस चोर्स में आप बनाना चाहते हो तो वो भी आप बना सकते हो। तो इस तरीके से मैंने सबको सील के यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। और अभी हमें इसको जॉइंट कैसे करना है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि सबको हमें जॉइंट किस तरीके से इनको जॉइंट करना है और फिर हमें इसको डिज़ाइन बनाना है। यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे और इसको रखेंगे। उसके बाद में दिखाती हूँ आपको। इस तरीके से देखो जितने हमने पीस तैयार किए हैं जितने हमें ज़रूरत थे उसके अकॉर्डिंग मैंने सब पीस को सिलाई करके कंप्लीट कर लिया है। और बीच के अंदर भी सब में मैंने अच्छे से सिलाई से लगा दी है। जैसे हम बैग सिलते हैं बीच में सिलाई लगाते हैं वैसे ही हम इसके अंदर और भी सिलाई अटैच कर लेंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है, इस तरीके से देखो कैसे हमें जॉइंट करना है। तो सबको हम रखेंगे इस तरीके से। देखो ये पीस ऐसे सिलना है और ये वाला पीस हमें इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे। और जैसे हम चोर्स होता है उस तरीके से एक डब्बा सा बॉक्स सा हम तैयार करेंगे। तो चलिए हम इसे सिलना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने इस दोनों पीसेस को मैंने रख लिए हैं और रखने के बाद में यहाँ से हम देखेंगे और सिलाई से हम इसको जॉइंट करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ से दोस्तों हम रख लेते हैं और फिर सिलते हैं। कैसे हमें सिलना है देखो आप इस तरीके से देखो यहाँ से रखते जाएंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई लगाने के बाद में हमें पूरे जो जितने हमने पीसीज है वो तैयार किए हैं सबको हमें जॉइंट करना है। और जॉइंट करने के बाद में हमें उसके अंदर
जो सिलाई से बचा हुआ कचरा होता है वो इसके अंदर हमें फिल करना है। और अगर आपके पास में फाइबर अवेलेबल है तो आप इसकी जो सिलाई से बची हुई कतरन की जगह आप फाइबर भी डाल सकते हो। जो भी चीज़ें आपके पास में अवेलेबल हो वो आप इसके अंदर फिल कर सकते हो दोस्तों। तो इस तरीके से हम इसको सिलते जाएंगे और सिलने के बाद में आपको दिखाती हूँ कि इसका सुंदर सा और प्यारा सा ये डिज़ाइन कैसा लगेगा। तो आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक जुड़े रहना और आपको एंड तक दिखाती हूँ कि किस तरीके से, आपको मैं बहुत स्लो दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हम सुंदर सा और प्यारा सा बैठने के लिए एक मुड़ा पीड़ा डिज़ाइन हम बना सकते हैं। और बहुत ही गुदगुदा और सॉफ्ट होता है और बहुत ही अच्छे काम में आता है बैठने के लिए। जो ज़्यादा भारी शरीर होता है उनके लिए इस तरीके की चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा काम में आती है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे घर में वेस्ट पड़ी हुई चीज़ें होती हैं वो भी हमारे काम में आ जाती है और हमारे लिए हर एक नए डिज़ाइन की चीज़ें बनकर तैयार हो जाती है। और उसको कोई बोल भी नहीं सकता कि ये हमने घर पे बना के तैयार किया, क्योंकि आजकल हम इस तरीके की चीज़ें अगर मार्केट से लेके आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। और अगर हम इसको घर पे बनाकर तैयार करते हैं तो वो बहुत ही कम प्राइस में हमारी बनकर तैयार हो जाती है। आप ट्राई ज़रूर करके देखना कि इस तरीके की चीज़ें अगर हम मार्केट से लेकर आते हैं तो कितनी हमें महंगी पड़ती है, और अगर हम इनको घर पे बनाते हैं तो कितने कम प्राइस में हमारी ये चीज़ें बनकर तैयार हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे देखो इस तरीके से सबको जॉइंट कर लिया है और लास्ट हमारा एक पीस बचा है उसको और जॉइंट कर लेते हैं। और उसके बाद में हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें कैसे अपना जो सिलाई से बचा हुआ कचरा या फिर हमारे पास में फोम अवेलेबल है तो फोम, जो भी आप इसके अंदर रुई है, जो कॉटन होती है वो अवेलेबल है तो वो, जो भी आपके पास में अवेलेबल है वो चीज़ आप इसके अंदर फिल कर सकते हो। तो इस तरीके से हम इसको सिलते जाएंगे। ये देखो दोस्तों, यहाँ से हमें ध्यान से थोड़ा सा सिलाई लगाना है, कहीं हमारी सिलाई है वो टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए, कहीं ये ना हो कि हम सिलते जा रहे हैं और सिलाई हमारी लग ही नहीं रही है। तो काफ़ी फ्रेंड्स लोगों को तो ऐसे लगता होगा कि इस तरीके से घर पे बनाने से तो बेटर है कि हम मार्केट से लेकर आते तो अच्छा रहता। बट दोस्तों मार्केट से लेकर आते हैं उसमें और घर से, घर में बनाई हुई चीज़ों में बहुत ही अलग सा एक फीलिंग होती है, क्योंकि घर पे जो हम चीज़ें बनाकर तैयार करते हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है और बहुत ही मजबूती के साथ बनकर हमारी तैयार होती है। और एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि घर पे जो वेस्ट पड़े कपड़ा होता है, जो अगर हम इसको पुराने कपड़ों से बनाना चाहते हैं, अगर कोई महिलाएं सिलाई नहीं करती है उसके पास में कहाँ से कचरा आए सिलाई वाला। और काफ़ी फ्रेंड्स लोगों के घर में जैसे फाइबर नहीं लेकर आ पाते हैं, और नहीं किसी, काफ़ी ऐसे होते हैं जिनके घर में जो कॉटन होती है वो भी बहुत मुश्किल से अवेलेबल होती है। तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा आइडिया है दोस्तों कि जैसे हमारे पुराने कपड़े होते हैं लेडीज़ के, जेंट्स की जो शर्टें होती हैं उनकी जो पुरानी होती है उनको हमें खोल के, जैसे कॉलर वगैरह जो मुठिए होते हैं वो अलग कट के उसको अलग फेंक दे, और जो बीच में फिर बाकी जो बचता है उनको हमें छोटे छोटे पीसेस करके और उनको भी हम इस तरीके से इसके अंदर फिल कर सकते हैं। और जो लेडीज़ के अपने घर में सलवार होती है, कमीज होते हैं, तो उनके भी हम इस तरीके से छोटे छोटे, जो कोई काम में नहीं आते हैं तो उनको भी हमें इस छोटे छोटे कटिंग करके पीस बना के और उनको भी हम इस तरीके से इसके अंदर फिल कर सकते हैं। जो महिलाएं जिनके पास में सिलाई नहीं होती है उनके लिए बोल रही हूँ, उनके लिए भी बहुत अच्छा आइडिया है। सिलने के बाद में हम इसको कर लेते हैं सीधा। एक साइड से मैंने इसको खुला रखा है, बाकी मैंने सबको जो पीसेस थे उनको मैंने सिल के अच्छे से कर दिया है रेडी। और अब हम इसको कर लेते हैं सीधा। सीधा करने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों कि किस तरीके से हम इसके अंदर डाल रहे हैं। जो कचरा है हमारे पास में सिलाई से बचा हुआ वो कचरा हम इसके अंदर डालेंगे, और डालने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हम इसको बंद करते हैं। और ये बहुत ही बड़ा सा हमारा एक सोफ़ा सीट सी हमारी बनकर रेडी हो जाएगी। अब हम इसके अंदर फिल करते हैं। जो सिलाई से बची हुई हमारे पास में कतरन है वो हम डाल देंगे दोस्तों। और अगर आपके पास में जो ऊनी कपड़ा होता है वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हो, जो पुराने पड़े हैं तो उसके भी आप छोटे छोटे पीसेस कटिंग करके वो भी आप इसके अंदर फिल कर सकते हो। तो सबके हमें कोने हैं वो अच्छे से सेट कर लेने हैं ताकि इसकी शेप है वो अच्छी आ जाए। तो मैंने अच्छे से इसके अंदर जो कोने थे वो मैंने सही कर लिए हैं कैंची से, इसके अंदर या पेंसिल से डाल के अच्छे से सीधे हो गए हैं। और उसके बाद में हम इसके अंदर जो कचरा हमें फिल करना है,
इस तरीके से मेरे पास में ये फोम है जो हम सूट से निकलती है वो फोम है। और यहाँ से हमने इसको काट लिया है इस तरीके से, इसके पीसीज हमने कट कर लिए हैं दोस्तों। और बाद में आपको दिखाती हूँ इस तरीके से हम इसके अंदर फिल करेंगे। और अगर आप छोटे छोटे पीसीस फिल करना चाहते हो तो ये मैंने फिल किया है नीचे लगाने के लिए। जो नीचे होती है वहाँ पे जहाँ पे हम कार्डबोर्ड वगैरह लगाते हैं वहाँ पे मैंने अच्छे से ये फोम शीट डाल दी है ताकि ये सीधा रहे, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। उसके बाद में हमारे पास में ये कुछ एक तो ऊन की जो ऊन वाला कपड़ा होता है, तोल वाला कपड़ा होता है, वो मेरे पास में इस तरीके से बची हुई कतरन पड़ी है। क्योंकि मैं तो वैसे भी सिलाई करती हूँ तो मेरे पास में इस तरीके के कचरा है वो बच जाता है, तो मैंने उसको फेंका नहीं और इस तरीके से इकट्ठा कर लिया। और उसके बाद में हमने इसके अंदर कर दिया है फिल करने के बाद में आपको दिखाती हूँ इसको अच्छे से। मैंने जो जितना कचरा था मेरे पास में कतरन बची हुई थी वो सब मैंने इसके अंदर फिल कर दी है दोस्तों। और फिल करने के बाद में हम जहाँ पे हमने सिलाई से खुला रखा था वो हम सिल कर तैयार करेंगे। तो पहले मैं पूरा जो कचरा है इसके अंदर फिल कर लेती हूँ दोस्तों अच्छे से। और यहाँ पे देखो अच्छे से मैंने सबको इसके अंदर ठूस ठूस के इसको मैंने भर लिया है। और इसके अंदर मेरे पास में जितनी ही सिलाई से बची हुई कतरन थी वो मैंने सब इसके अंदर डाल ली है। और ये हमारा बहुत ही बड़ा सा मुड्डा पीढ़ा सोफ़ा जो भी आप बोलते हो वो हमारा बनकर तैयार हो गया है दोस्तों। और कितना ही सुंदर और क्या कितना ही प्यारा लग रहा है। और अब हम इसकी कर देंगे सिलाई। जिस साइड से एक साइड से हमारा ये खुला था उस साइड से हम इसको कर देंगे बंद। बट हमने नीचे भी इसके अंदर फोम सीट है वो डाली है जो सूट से निकलती है, और ऊपर भी हमें फोम सीट है वो भी हमें डालनी है। जितनी हमारी ऊपर की चौड़ाई लंबाई चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग हम फोम सीट कट करेंगे। और नीचे की हमारी लंबाई चौड़ाई है वैसे हम फोम सीट को कटिंग करेंगे और नीचे की साइड डालेंगे और ऊपर की साइड डालेंगे ताकि ये इधर उधर बिखरे ना। उसके बाद में यहाँ से हम इसको कर देंगे बंद करने के बाद में इसको दिखाती हूँ कि कितना ही सुंदर और कितना ही प्यारा लगता है हमारा ये सुंदर सा और प्यारा सा सोफ़ा कवर, सोफ़ा डिज़ाइन या फिर मुड्डा पीढ़ा जो भी आप बैठने के लिए बोलते हो। तो ये बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत ही ज़्यादा गुदगुदा और बहुत ही प्यारा सा हमारा ये बनकर रेडी हो गया है दोस्तों। बट यहाँ से अच्छे से हम इसको सील लेते हैं। अगर किसी के पास में सिलाई मशीन अवेलेबल नहीं है दोस्तों तो इसके अंदर सीधी सीधी हमें सिलाई लगानी है। ये तो नहीं है कि हमें और ज़्यादा सीधी सिलाई है वो हम हाथ से भी इसको सिल के तैयार कर सकते हैं। हाथ से कैसे सिलना है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि किस तरीके से अगर किसी के पास में सिलाई मशीन ना हो वो इस तरीके के आइटम घर पे कैसे बनाकर रेडी करे, तो वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना और वीडियो आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और आप सभी फ्रेंड्स लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी हमें बताना ताकि हमें बहुत ही खुशी हो कि मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे कहाँ कितनी दूर तक मेरी वीडियो जा रही है, तो उसमें एक अलग सी खुशी होती है। इसके साथ ही हमारा ये प्यारा सा डिज़ाइन सोफ़ा सीट का बन के तैयार हो गया है दोस्तों। कितना प्यारा और कितना ही खूबसूरत लग रहा है, कितना ही बड़ा बनकर तैयार हुआ है देखो।